तो चलिए अब हम बढ़ते हैं प्लासी युद्ध का परिणाम एवं महत्व। जैसा कि आप पहला पाठ में पढ़ चुके हैं, प्लासी युद्ध के कारण क्या था, कैसे कौन लड़ा, कौन हारा, कितना सेना था, कौन धोखा दिया, अब सब समझ में आ गया। अब उसका क्या इफेक्ट पड़ा भारत में, क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या उसका परिणाम पड़ा, क्या उसका महत्व निकला प्लासी युद्ध का, अब वो सब जान लीजिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कंपनी अब एक राजनीतिक शक्ति बनकर उभरा, स्वाभाविक सा बात है। पूरा भारत में अब वो कंपनी को सब जानने लगा, हाँ एक कंपनी है, ठीक है। तो बंगाल के संदर्भ में यदि बात किया जाए तो सोच शक्ति बन गया, सही बात है। बंगाल में एक भयंकर शक्ति बन गया, मतलब कि बहुत मरका ही बोले, मतलब केंद्र लेवल वाला शक्ति बन गया, खास करके बंगाल में, जिसने वहाँ निर्माता किंग मेकर की भूमिका निभाया। सही बात है, किंग मेकर कहा गया, कहीं कहीं न कहीं किंग मेकर का भूमिका निभाया कौन, कंपनी। कहाँ पे, तो बंगाल में, ठीक है। देखिए दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, दूसरा पॉइंट ये निकला, ये पहला था, ठीक है, ये दूसरा है। दूसरा पॉइंट ये निकला, प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति को स्थापित तो किया, साथ ही अंग्रेजों को सुगम पहुँचाए और बंगाल को संपन्न खजाने, जितने भी बंगाल के खजाने थे, ठीक है, जितने भी बंगाल के खजाने थे, बंगाल के खजाने तक भी कर दिया। जितने भी बंगाल के खजाने थे वो सारा का सारा किसका पास आ गया, किसके मुट्ठी में, ईस्ट इंडिया कंपनी। इस आर्थिक सहूलियतों से अंग्रेजों की वित्त स्थिति सुदृढ़ होगी। अब वित्त स्थिति, आर्थिक इकोनॉमी अंग्रेजों को और मजबूत हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का और मजबूत हो गया। अब वो चाहे तो डच, फ्रेंच, ठीक है, पुर्तगाल को यूं ही उठा कर पटक दे, क्योंकि उसके पास बहुत ही पैसा आ गया, जिसने उनकी सैन्य शक्ति को और मजबूती कर दिया। पैसा आया तो सैन्य शक्ति मजबूत हो गया, और अंग्रेज इसी खजाने संसाधनों के सहारे पूरे भारत पर नियंत्रण करने में सफल रहा। देख लीजिए, मुट्ठी में लिया बंगाल और मुट्ठी में आ गया पूरा भारत। खेला हो गया, जिसको बोलता है वहाँ पे खेला हो गया। आगे देखिए, युद्ध के पश्चात नवाब बने मीर जाफर। देखिए, मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव बोला था, यदि तुम मेरा साथ दिया तो तुमको बंगाल के नवाब बना देंगे। लो बेटा, बंगाल के नवाब बना दिया इसको। पहले कौन था, सिराजुद्दौला था। अब मिर्जाफर का पुत्र ही मारा था ना सिराजुद्दौला को। अब ये बताएं, युद्ध के पश्चात नवाब बने मिर्जाफर ने कंपनी को देखिए, कंपनी को 24 परगना की जमींदारी प्रदान किया गया, साथ ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा से मुक्त व्यापार करने की जरूरत दिया। जो मिर्जाफर था, का ही बोले, इसको जितना गाली दे उतना कम है। यहाँ आने पर देखिए, मुक्त व्यापार इससे पहले नहीं होता था। 24 परगना, एक परगना नहीं, 24 परगना जमींदारी प्रदान किया गया, सोच लीजिए। आगे देखिए, प्लासी के विजय कंपनी विशेषता क्लाइव के कूटनीति का परिणाम था। सही बात है, जो क्लाइव बहुत ही चालाक कूटनीति वाले लोग थे, बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था क्लाइव। उसका चाल चलन, कूटनीति, जो कि अंग्रेज़ों को सफलता दिलाने में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाया। आगे देखिए इसका परिणाम में देखिए, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों की विजय का बंगाल का इतिहास पर विशेष प्रभाव पड़ा। सही बात है, जो प्लासी का युद्ध हुआ, कहीं न कहीं उसका बंगाल का इतिहास में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। दूसरा है, अंग्रेज़ों की इस विजय से बंगाल का नवाब की स्थिति कमज़ोर पड़ गई। सही भावी सा बात है, जैसा कि आपको पता चला। अब कौन है नवाब, अब मिर्जाफर है। मिर्जाफर को कौन बिठाया, तो अंग्रेज़ बिठाया। सोच लीजिए, पहले नवाब खुद ही बैठता था, लेकिन अब कठपुतली कार्य करेगा, तो कहीं न कहीं उसका स्थिति को कमज़ोर ही पड़ा। भले ही वो ये विजय विश्वासघात था या अन्य किसी साधन से प्राप्त की गई हो, स्वाभाविक सा बात है। ये हो गया। अब ये देखिए, बाह्य रूप से सरकार में कोई अधिक परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है, बाहर से कोई सरकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अभी भी नवाब स्वच्छ अधिकारी था। बंगाल में नवाब का जो पद था वो स्वच्छ अधिकारी था, लेकिन वो व्यवहारिक रूप से वो जो कार्य करेगा, वो जो कुछ भी करेगा, वो कंपनी के प्रभुत्व पर निर्भर था।
कंपनी ने नवाब के अधिकारियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया गया। अब नवाब का जो अधिकारी हुआ करता था उसका नीचे, उनका नियुक्ति कौन करेगा? कंपनी उस पर हस्तक्षेप करने लगा। बोला नवाब को, हम भी कुछ से कुछ परसेंट अधिकारियों को नियुक्त करेंगे। कहीं न कहीं उसका हस्तक्षेप भी होने लगा प्रशासन में। सोच लीजिए का से का हो गया। देखिए आगे देखिए, नवाब के प्रशासन की आंतरिक कला स्पष्ट रूप से प्रकट हुई। अंग्रेजों के साथ मिलकर विरोधियों द्वारा किए गए षड्यंत्र ने अतः प्रशासन की शक्ति को कमज़ोर कर दिया गया। जो प्रशासन की शक्ति थी, जो पुलिस व्यवस्था थी, उसको कहीं न कहीं भ्रष्ट बना दिया गया, कहीं न कहीं कमज़ोर बना दिया गया। आगे देखिए, वित्त उपलब्धियाँ के अतिरिक्त अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी डच कंपनी को कमज़ोर बनाकर बंगाल का व्यापार पर सफलतापूर्वक अपनी यादीदारी की स्थापित कर लिया। अब वो फ्रांसीसी, देखिए अब समझिए, कोशिश कीजिए यहाँ पे, फ्रांसीसी और डच की तुलना में अब किसका पास अधिक पैसा आ गया? अंग्रेजों के पास। पहले की तुलना में इसका पास तो था ही अधिक, लेकिन नवाब जो बंगाल का संसाधन लगा और कहीं न कहीं उसी का इफेक्ट पड़ा उस पर, और कहीं न कहीं बहुत अधिक संसाधन होने के कारण उसका जो बंगाल का पूरा व्यापार पर किसका हक होने लगा धीरे धीरे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इस प्रकार हम प्लासी का युद्ध का महत्व या फिर प्रभाव या फिर इसका परिणाम दोनों बताएं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितने भी आपके बंधु लोग हैं।